हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मछली पालन के फील्ड में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और वो चाहते हैं कि मछली पालन करने वाले भाई हैं उनका इनकम है वो डबल हो जाए और मछली को हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट भी करें। इसी वजह से मछली पालन को हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए हमारी मछली पालन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और अगर कोई भी किसान भाई मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो उसकी मदद करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए आपका फिशरीज ग्रेजुएट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे मछली पालन के अलग अलग स्टेप्स हैं उसको आप जान करके आसानी से आसान शब्दों में फिशरीज ग्रेजुएट के द्वारा आप मछली पालन है वो सीख सकते हैं। मछली पालन है वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में हम लोग पूरा करते हैं। पहला होता है दोस्तों प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, मतलब मछली को तालाब में डालने से पहले का क्या प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको हम लोग प्री स्टॉकिंग बोलते हैं। स्टॉकिंग मैनेजमेंट में होता है दोस्तों, आप बच्चा डालते हैं उसको हम लोग स्टॉकिंग मैनेजमेंट करते हैं। कितना बच्चा डालना है, कैसे डालना है, उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। बच्चा डालने के पश्चात हम लोग जो प्रोसीजर अपनाते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। तो हम लोग आसान भाषा में सबसे पहले बात करते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट की, जिसमें हमारा पहला स्टेप आता है दोस्तों साइट सिलेक्शन। जैसे हम लोग अपना घर निर्माण करवाते हैं, सेम वैसे ही मछली तालाब निर्माण करवाने से पहले हम लोग अच्छे जगह का चुनाव करते हैं। और उस जगह को चुनाव करने का 3 इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। पहला आपकी पानी की उपलब्धता, वहां पर या तो बोरवेल की उपलब्धता हो, या फिर वहां पर नदी बहती हो, या फिर वहां पर डैम हो, रिजर्वायर हो, कुछ ऐसे पानी के सोर्स वहां पर उपलब्ध हो जिसके द्वारा हम लोग मछली पालन कर पाए। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है आपकी मिट्टी की क्वालिटी। पहला वहां पर सिल्ट और क्ले का परसेंटेज है वो 50%, 50% ज्यादा होना चाहिए। इसको जांचने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इसके लिए आपको अपने जिस जगह पर आप मछली पालन निर्माण करना चाहते हैं वहां पर मिट्टी का सैंपलिंग करिए और उस मिट्टी को आप अपने पीस करके अपने ग्लास में, कांच के ग्लास में डाल दीजिए पानी भरकर। वहां पर आप 1 घंटे के पश्चात देखेंगे कि वहां पर 3 लेयर है वो बन चुका होता है। कंकड़ पत्थर है वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद जो सिल्ट होता है वो बीच में रहेगा और क्ले पार्टिकल है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो आपको क्ले और सिल्ट है वो 50% से ज्यादा दिखना चाहिए आपके ग्लास में, तब आपको उस जगह में तालाब का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी मिट्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जो सिल्ट और क्ले परसेंटेज के ज्यादा होने पर आपकी वाटर को ग्रहण करने की क्षमता है मिट्टी की वो अच्छी होती है। ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी चेक करने के बाद तीसरा हमारा स्टेप आता है दोस्तों, आप अगर वहां पर पानी की उपलब्धता, अगर आप अंडरग्राउंड देख रहे हैं, बोरवेल की सहायता से पानी आप चाहते हैं, तो वो पानी जो आप बोरवेल से खुदवाएंगे वो एसिडिक पानी नहीं होना चाहिए और उसमें हार्डनेस है वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने मिट्टी पानी क्वालिटी है मिट्टी की उसको चेक कर लिया है। उसके पश्चात दूसरा हमारा स्टेप आता है दोस्तों फार्म कंस्ट्रक्शन। तो आपको मिनिमम है दोस्तों 1 से 1.5 एकड़ और मैक्सिमम 2 से 3 अगर हेक्टेयर में आपका जमीन आपको मिल रही है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके तालाब निर्माण के लिए। आपको रेक्टेंगुलर शेप में तालाब निर्माण करवाना है जिसमें आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से कम 2 से 4 गुना है वो लंबा होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर। आपको अगर वाटर का डेप्थ की बात करें तो आप अगर बड़े मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो आपका 2 से 3 मीटर है उसका डेप्थ होना चाहिए आपके तालाब का। इसके अलावा आपके तालाब में इनलेट और आउटलेट की भी सुविधा हो ताकि आप बोरवेल से सीधा कनेक्शन लेकर अपने तालाब में पानी है वो छोड़ पाए और आउटलेट की सहायता से जब हार्वेस्टिंग करेंगे तब पानी को आसानी से हम लोग आउटलेट की सहायता से बाहर निकाल पाए। इसके लिए हम लोग इनलेट आउटलेट अपन निर्माण करवाते हैं। आपने साइट सिलेक्शन कर लिया, आपने अच्छे से तालाब का कंस्ट्रक्शन भी करवा लिया और तीसरा स्टेप आता है दोस्तों हमारा चूना डालने का, जिसको हम लोग लाइमिंग बोलते हैं। आपका पानी का और मिट्टी का पीएच है दोस्तों वो मछली पालन के लिए 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, आपको चूना है वो पर एकड़ के हिसाब से 80 किलो आप डाल सकते हैं। ये चूना डालना है वो आपके मिट्टी और पानी के पीएच पर डिपेंड करता है। अगर आपका पीएच है वो बहुत कम है
तो आप चूना का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर पानी और मिट्टी का पीएच है आप वो 8.5 या फिर 9 से ज़्यादा है दोस्तों, तो आप उसमें जिप्सम डलवाएंगे या फिर एलम का उपयोग करेंगे। चूना डलवाने के 15 दिनों के पश्चात हम लोग उसमें 1 से 2 फीट पानी डालते हैं और पानी डालने के पश्चात हम उसमें हमारा चौथा स्टेप अप्लाई करते हैं, वो है फर्टिलाइजेशन या फिर मैन्यूरिंग। देखिए दोस्तों, हमारे तालाब में मछली का खाना बनवाने के लिए हम लोग मैन्यूरिंग या फिर फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग या तो मुर्गी का खाद, काऊ डंग या सुअर का जो पिग डंग होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल है उसको दोनों को फर्मेंटेट करके हम लोग अपने तालाब में अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का डेवलपमेंट होता है, जो मछली के प्राकृतिक भोजन के रूप में मछलियां हैं वो खाती हैं उसको। आपके तालाब में फर्टिलाइजर डलवाने के पश्चात दोस्तों हम लोग वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जरा जानते हैं, क्योंकि बच्चा डालने के पहले हम लोगों को बच्चा के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना होता है और पानी है वो आपकी बच्चा के लिए एक घर के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है पानी के टेम्परेचर को, उसका 25 से 32 डिग्री के बीच हो टेम्परेचर, जो मछली पालन के लिए बेस्ट होता है। उसके अलावा आपकी ऑक्सीजन का लेवल है वो 5 मिलीग्राम या फिर उससे ज़्यादा हो पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर आपका CO2 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। और एक और दिक्कत आती है, आप अपने तालाब में फर्टिलाइजर डालने के पश्चात आपकी तालाब है वो बहुत ज़्यादा हरा हो जाती है, वो एल्गल ब्लूम की वजह से होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अपने तालाब में सेची डिस्क रखिए और उससे मेजर करिए कि आपकी विजिबिलिटी है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई है वो पुराने तालाब में मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर आपकी एक्वेटिक वीड खरपतवार की समस्या है वो बहुत आयत से होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवार को अपने तालाब से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ। पहला, आप या तो रिपीटेड नेटिंग करवा के अपने खरपतवार को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप हर्बिसाइड है, केमिकल आता है तालाब में उपलब्ध है बहुत सारे हर्बिसाइड, उसको भी आप अपने तालाब में डालकर हर्बिसाइड को मार सकते हैं। हर्बिसाइड को क्लीन करने के पश्चात दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आप स्टॉकिंग, मछली को कितना अपने तालाब में स्टॉक करेंगे, जो हमारा दूसरा स्टेप है स्टॉकिंग मैनेजमेंट। मछली को दोस्तों वो अलग अलग उसके बिहेवियर के हिसाब से हम लोग डालते हैं। अगर आप IMC इंडियन मेजर कार्प का पालन कर रहे हैं तो हम लोग 5000 पर एकड़ के हिसाब से अपने तालाब में मछलियां हैं वो डालते हैं। और मछलियों का साइज है दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में हो, एडवांस फिंगरलिंग साइज का हो, ताकि उसमें मोर्टेलिटी कम हो और उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत बढ़िया है। हमने अपने तालाब में मछलियां हैं वो डाल चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप उसको क्या खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली पालन कर रहे हैं तो आपका नेचुरल फीड ही काम नहीं आएगा, आपको आर्टिफिशियल फीड या फिर कमर्शियल पैलेटेड फीड भी अपने तालाब में डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, हमारे मछलियों के लिए जो खाना होता है उसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग मिनरल्स और विटामिन के परसेंटेज को भी ध्यान देते हैं। तो अगर आप अपने फार्म में ही मछलियों के लिए खाना तैयार करना चाहते हैं तो आप सरसों की खली या फिर राइस ब्रैन, उसके साथ आप लोग ग्राउंड नट ऑयल केक है ना, उसके साथ आप फिश मील, मिनरल मिक्सचर और इम्पोर्टेंट ये सारे कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करके और एक गोला तैयार करके हम लोग इसको रात को भिगा देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, और सुबह मछलियों के लिए हम लोग एक गोला तैयार करेंगे फीड का, और इस गोले को हम लोग एक ट्रे में रख के हम लोग 4 अलग अलग स्पॉट में हम लोग उसको बांध कर लटका देंगे पानी के अंदर। वहाँ पर मछलियाँ हैं उसको अच्छे से फिट करेंगी, जिससे मछलियों में फीडिंग का वेस्टेज कम हो और प्रॉपर आपके फीड का कंजप्शन हो मछलियों के द्वारा। तो आपको फीड के रूप में जो घरेलू आपके आसपास उपलब्ध है जो इंग्रेडिएंट्स, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो फैक्ट्री मेडेड फीड होता है, पैलेटेड फीड, उसको भी आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। इसको हम लोग 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से मछलियों को खिलाते हैं। मछली पालन के दौरान हमारी मछलियों को बहुत सारे बीमारियों का भी खतरा रहता है। इसके लिए हम लोग अपने तालाब में 3 इंपॉर्टेंट केमिकल को हमेशा आप अपने तालाब में रखेंगे। पहला आता है सिफाक्स, उसके अलावा आप उसमें डालेंगे पोटास,
उसके अलावा हम लोग समय समय पर नमक का भी, जो गोटकर्रन नमक आता है उसको हम लोग अपने तालाब में छिड़काई करेंगे। किसान भाइयों, हम लोग अच्छे से मछलियों का मैनेजमेंट किया, हमने अच्छे से उसको फीडिंग कराया। उसके पश्चात आपका 9 से 10 महीने में आपकी मछलियां हैं वो 800 से 900 ग्राम साइज की आ जाएंगी, आईएमसी मछलियां हैं। तो आपको उसको हार्वेस्ट करना है। तो आपको हार्वेस्टिंग तब करना है दोस्तों जब आपके मार्केट में मछलियों की कमी हो। आपको जरूर चेक करना है मार्केट में जाकर के, जब मछलियों की कमी आपको दिखे तभी आप अपने तालाब में मछलियों का हार्वेस्टिंग करवाइए, ताकि आपको मछली का प्राइस बहुत बढ़िया मिले और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़िया हो। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने तालाब में रिकॉर्ड कीपिंग भी जरूर रखना है। अपने तालाब का नंबरिंग कर दीजिए। उसके अलावा आपने कब मैन्योरिंग डलवाया, कब आपने फीडिंग कराया, कितना डलवाया, ताकि आप लास्ट में अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर पाए। तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने बात किया कि आप मछली को कैसे पालन कर सकते हैं, प्री स्टॉकिंग के बारे में बात किया, कितना आपको डालना चाहिए, साइट सिलेक्शन कैसे करना है ना। उसके अलावा मैंने बात किया कितना फीडिंग कराएं और कैसे हार्वेस्टिंग करवाएं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया उसका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।